साथियों, आज हम हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी में पत्र लेखन कैसे लिखें। पत्र को दो प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं। एक तो मतलब बैंक से संबंधित होता है और एक आवेदन पत्र होता है। तो जो आवेदन पत्र है उसको पहले पढ़ेंगे और बैंक से संबंधित वाले पत्र को अंत में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे। यानी कि आवेदन पत्र लिखना है प्रबंधक को इंटरमीडिएट कॉलेज में, एक मतलब अपने पद के लिए, नियुक्ति के लिए। और दूसरा जो हमको मतलब लेटर लिखना है वो किस पे लिखना है, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि बैंक के किसी अधिकारी को लिख सकते हैं, मैनेजर हो गया या क्लर्क हो गया, किसी को भी लिख सकते हैं। और इसमें केवल प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों को समझेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का कर लेंगे। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला इसका लेटर लिखते हैं और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका पहला मतलब जो पत्र है वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा सेवा में। उसके बाद देखिए क्या करिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा प्रबंधक, यानी कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, यानी डायरेक्टर को लिख रहे हैं, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज मेरठ। फिर महोदय, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय, अमर उजाला समाचार पत्र आज दिनांक 28 नवंबर 2023 को ज्ञात हुआ कि आपके कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का पद रिक्त है। उस पद के लिए मैंने आवेदन पत्र आपको प्रदान किया है। इसमें मेरी शिक्षण कार्य का तरीका और शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण निम्नलिखित है। इस तरीके से आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। और एप्लीकेशन को मतलब लेटर जितना ही छोटा लिखेंगे उतना ही अच्छा और सरल वर्ड में लिखिएगा, सरल शब्दों में लिखिएगा। और देखिए इसके लिए सबसे पहले एक आप डायग्राम बनाने के लिए सीख जाइए। ऐसे आपको डायग्राम भी बनाना है ताकि एग्जामिनर देखे तो खुश हो जाए। तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। कक्षा, वर्ष, श्रेणी और विषय। कक्षा हाई स्कूल कब ने किया आपने, 2000 में किया। प्रथम श्रेणी से पास हुए, इसमें कितने विषय थे ये सब लिखना है। इसी तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद आपको लिखना है क्या, सन 2010 से मैं बीएन कॉलेज में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हूँ। यह एक अस्थायी पद है। मेरी शिक्षण या अन्य योग्यताओं पर विचार करके हमें अपने कॉलेज में शिक्षण कार्य के लिए सेवा का मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम और मेहनत लगन से आपको और आपके छात्रों को संतुष्ट करूँगा। इस तरीके से आपको लिखना है और दिनांक लिख लेना है। और यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है। तो जैसे आप दिनांक लिख सकते हैं, आज कितना तारीख है, आज लिख सकते हैं 23/11/2023। और आवेदक मान लीजिए कोई XYZ है। अब हम दूसरे वाले एप्लीकेशन को देखते हैं। तो दूसरा वाला एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स को चेंज करेंगे। जैसे सेवा में फिर एक लाइन छोड़ने के बाद प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस बरेली महोदय। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में बीएन कॉलेज से कक्षा 9th की परीक्षा पहली श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ। अब मैं 10th कक्षा में नामांकन के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं। आप अपने बैंक में मेरा खाता खुलवाने की कृपा करें। फिर यहाँ पे दिनांक लिखना है और प्रार्थी मतलब जिसको मतलब छात्रवृत्ति के लिए मतलब खाता खुलवाना है वो लिखेगा अपना नाम। तो मान लीजिए XYZ और दिनांक मान लीजिए जो भी हो 23/11/2023। इस तरीके से आपको लिखना है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।